आज के इस वीडियो में हम लोग यानी क्लास 12th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी नाउन, अक्सर नाउन शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग यानी जो इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है नाउन, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यह जो नाउन है एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी नाउन आज का सेशन होने वाला है और सभी के लिए क्या होगा, खास होगा। तो आज हम लोग नाउन का जो टाइप है उस पर भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल होता है उस पर भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं उस पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सिंपल भाषा में हम बता दे रहे हैं नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी नेम ऑफ एनीथिंग, यानी नेम ऑफ एनीथिंग हम लोग बोल सकते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग यानी किसी भी नाम को ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन या नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन या ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो किसी भी नाम को हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही, चाहे वो बैग हो या लैपटॉप हो या कैमरा हो या बोर्ड हो या पंखा हो या बेड हो, कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, हर चीज़ का एक नाम होता है, उसे नाउन बोलते हैं। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका नाम नहीं होता है, लेकिन उसको भी क्या बोलेंगे, हम लोग नाउन बोल सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक है व्हाट इज नाउन, यानी नाउन किसे कहते हैं। तो सिंपल बात याद रखना है, यानी नेम ऑफ एनीथिंग। अभी हम बताए हैं नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी नाम रहेगा, कोई भी नाम रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो कोई भी जो नाम रहेगा उसे ही हम बोला जाते हैं संज्ञा, यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा। अब ये नाम किस टाइप से हो सकता है, तो हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हो सकता है किसी नाम पर्सन का नाम हो, यानी किसी पर्सन का नाम हो, या किसी प्लेस यानी जगह का नाम हो, या किसी थिंग या किसी वस्तु का नाम हो, या कोई भी आइडिया का बात हो, आइडिया को जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग फीलिंग बोल सकते हैं। तो कोई भी नाम रहेगा, यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो संज्ञा। जैसे पर्सन का नाम जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे फैजान, यानी फैजान, तो ये नाम है, ये एक आदमी का नाम है, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है। और दूसरा जैसे प्लेस, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईरान या पटना, तो ये भी एक नाम है, शहर का नाम है, कंट्री का नाम है। तो नाम ही को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। थिंग किसी भी चीज़ का नाम रहेगा, जैसे फैन, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैन, या लैपटॉप यानी लैपटॉप, इस टाइप से। अब आइडिया नाम नहीं है, लेकिन इसको ना, यानी फीलिंग का मतलब होता है वी कैन नॉट सी, ना हम इसे देख सकते हैं, एंड नॉट टच, और ना हम इसे छू सकते हैं, बट फील, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे हम एयर का बात करें, तो एयर को हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। जैसे हम चाइल्डहुड की बात करें, यानी चाइल्डहुड यानी बचपना की अगर हम बात करें, तो इसको भी हम लोग देख नहीं सकते, केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी किसी पर्सन का नाम होगा, किसी प्लेस का नाम होगा, किसी थिंग का नाम होगा, कोई आइडिया होगा जिसको हम लोग देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, तो इसको फीलिंग के थ्रू हम लोग महसूस कर सकते हैं। यानी जिसको केवल हम यानी महसूस कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडिया बोलते हैं। तो व्हाट इज नाउन समझ में आ गया, यानी नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन या नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, या अक्सर हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये है व्हाट इज नाउन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी आगे हम लोग यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला हम लोग का यानी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। यानी संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, सब कोई जानता है, संज्ञा कितने, जनरली 5 प्रकार होते हैं। अगर नंबर के बेस पे कहा जाए तो इसके जनरली 2 होते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक यानी अगर सिंपल जनरल बात किया जाए, यानी अगर जनरल बात किया जाए तो 5 होते हैं। लेकिन नंबर, यानी नंबर मतलब होता है संख्या के आधार पर, यानी अगर संख्या के आधार पर बोला जाए, नंबर के बेस पर बोला जाए, तो 2 होते हैं, यानी काउंटेबल, यानी काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल। काउंटेबल विच कैन काउंट, यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इजीली गिन सकते हैं। जैसे 10 बुक है, 5 बुक है, 20 बुक है, तो हम लोग गिन सकते हैं। तो जिससे हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन। और जिससे हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, इसको नहीं गिन, ये थोड़े बोलेंगे 2 पानी, 3 को पानी, 4 को पानी, इस तरह नहीं बोला जाता है। जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे हम बोलते हैं काउंटेबल, और जिसको हम लोग नहीं गिन सकते उसे हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। यानी काउंटेबल को हम लोग गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। अब यहाँ जनरल जो 5 टाइप होता है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ना है, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब क्या होता है, इस प्रकार का कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब हम लोग पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला जो टाइप होता है उसको स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हमें कॉमन नाउन पढ़ना है। जनरली एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता है, यानी 8 की बात की जाए, 9, 10, 11, 12, इसमें
क्या आता है, तो इसमें डिफिनेशन नहीं आता है, इसलिए हम सिंपल वर्ड में समझाएंगे कि इजीली क्या हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो कॉमन नाउन किसे बोलते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एनी कॉमन, यानी एनी कॉमन पर्सन का बात हो या प्लेस का बात हो या ETC, यानी एनी कॉमन पर्सन प्लेस, यानी कॉमन का मतलब होता है यानी जो स्पेसिफिक नहीं हो, जनरली हम लोग बोल दिया जाता है, यानी जो कॉमन हो, समाज में नहीं बोला जाता कोई ये चीज़ कॉमन है, अक्सर देखा जाता है। तो कॉमन हो यानी जी इसका पहचानने का तरीका होता है, यानी इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है कि जिसमें नेम नहीं होगा। नेम का मतलब होता है जो एग्जैक्ट नेम नहीं दिया रहेगा, जिसमें एग्जैक्ट नेम नहीं दिया रहेगा, यानी जो स्पेसिफिक नेम नहीं दिया रहेगा, तो समझेंगे कौन नाउन है, कॉमन नाउन। यानी पहचानेंगे कैसे, जिसमें नेम यानी नाम नहीं दिया रहेगा, कॉमन नाउन। जैसे हम यहाँ से बोल देंगे, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं ये, जैसे कोई पर्सन हो गया, तो पर्सन में हम लोग बॉय को पर्सन को बोलते हैं, तो क्या ये एक नेम है, तो यह नेम नहीं है। जैसे हम बोल देंगे गर्ल्स, तो क्या ये नेम है, तो ये भी नेम नहीं है। तो जो नेम नहीं है जिसमें नेम नहीं दिया होगा, जैसे हम कोई भी मैन बोल देंगे यानी मैन, तो क्या ये नेम है, तो ये भी नेम नहीं है। तो नेम जब नहीं देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे कोई प्लेस हो गया, तो जैसे कंट्री, तो कंट्री क्या नेम है, नहीं। कोई जैसे हम बोल देंगे सिटी, क्या ये नेम है, टाउन, क्या नेम है, विलेज, ये नेम नहीं डिनोट कर रहा है, यानी जिसमें नेम का बात नहीं होगा, सिंपल कॉमन चीज़ का बात होगा, यानी एग्जैक्ट का बात नहीं होगा, उसे हम क्या लेंगे, कॉमन नाउन। और जिसमें यानी जिसमें ऐसा बात चल रहा है कि बॉय नेम नहीं है, गर्ल नेम नहीं है, मैन नेम नहीं, तो जिसमें एग्जैक्ट नेम नहीं दिया होगा किसी का, यानी किसी खास का नाम नहीं दिया होगा, जैसे कोई भी कंट्री का एग्जैक्ट नेम नहीं दिया है, किसी सिटी का नेम नहीं दिया है, किसी टाउन का नेम नहीं दिया है, किसी बॉय का नेम नहीं दिया है, किसी गर्ल का नेम नहीं दिया है, किसी आदमी का नेम नहीं दिया, तो जिसमें नेम नहीं देगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन इजीली समझ में आ गया होगा, यानी ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी प्रोपर नाउन किसे बोलेंगे, प्रोपर नाउन बोलते हैं एनी स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक क्या बात होगा, तो पर्सन का बात हो सकता है, यानी इसमें पर्सन आ सकता है, प्लेस आ सकता है, किसी थिंग का स्पेसिफिक नेम दे सकता है। तो जैसे स्पेसिफिक मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट किसी का नाम दिया होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग पर्सन, हम जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सोहेल, यानी सोहेल, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नाम दिया है, यानी एग्जैक्ट पर्सन का नाम दिया है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे जो पिछला था, क्या इसमें एग्जैक्ट पर्सन का नाम दिया था, तो यहाँ पे नाम नहीं दिया था, सिर्फ दिया था बॉय गर्ल मैन, तो इसमें एग्जैक्ट नाम नहीं दिया था, सिर्फ बॉय का बात हो रहा था, गर्ल्स का बात हो रहा था। लेकिन आगे जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे पर्सन का एग्जैक्ट नाम दिया है, प्लेस का एग्जैक्ट नाम देगा, जैसे पटना, जैसे इंडिया या चाइना, तो ये सब यानी हमको एग्जैक्ट किसी न किसी जगह का नाम दे रहा है। पटना भी एग्जैक्ट जगह नाम है, इंडिया भी एक कंट्री का नाम है, चाइना भी एक कंट्री का नाम है। तो एग्जैक्ट जब नाम देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उससे बोला जाता है प्रोपर नाउन। थिंक एग्जैक्ट किसी का नाम दे देगा, जैसे थिंक का मतलब कोई बजाज कंपनी हो गया, यानी बजाज, या कोई भी ऐसे चीज़ का नाम जो नाम दे देगा, जैसे AI ऑफ्ट का एक कैमरा आता है। तो एग्जैक्ट अगर नाम देता है, अगर एग्जैक्ट नाम देगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और नाम एग्जैक्ट नहीं देगा, जैसे यहाँ पे नाम नहीं दिया है, किसी पर्सन का नाम नहीं दिया है, तो कॉमन नाउन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी पर्सन का जैसे यहाँ पे नाम दे दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन। यहाँ पे प्लेस का एग्जैक्ट नाम नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, अगर नाम नहीं दिया रहेगा तो कॉमन नाउन, अगर प्लेस का एग्जैक्ट नाम देगा प्रॉपर नाउन। अगर किसी थिंग का नाम नहीं दिया है तो कॉमन नाउन, अगर किसी थिंग का नाम दे देगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। यानी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें सिंपल डिफरेंस होता है, कॉमन नाउन में नाम नहीं देगा और प्रॉपर नाउन में नाम रख देगा, यानी कॉमन नाउन में नाम नहीं देगा और प्रॉपर नाउन में नाम रख देगा। ये सिंपल तरीका होता है इसको आइडेंटिफाई करने का। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ किसका कलेक्शन हो सकता है पर्सन का कलेक्शन होता है, या थिंग का कलेक्शन होता है, या ETC। यानी सिंपल सा बात याद रखना है, कलेक्शन मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो हो सकता है एक से ज़्यादा पर्सन आ जाए,
एक से ज़्यादा कोई चीज़ आ जाए, यानी थिंग मतलब क्या होता है चीज़, तो जब भी एक से ज़्यादा का बात होगा तो वो क्या होगा कलेक्टिव नाउन होगा। यानी कलेक्टिव नाउन किसका जो कलेक्शन होता है, तो ये कलेक्शन होता है पर्सन। कलेक्शन मतलब होता है क्या होता है ज़्यादा, यानी ज़्यादा चीज़ों का इकट्ठा होना। तो हो सकता है पर्सन का कलेक्शन हो जाए या थिंग का कलेक्शन हो जाए। यानी कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ पर्सन या थिंग आर कॉल्ड क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे पर्सन दिया है तो पर्सन में कलेक्शन कैसे होगा, जैसे हम लोग यहाँ से बोल देंगे फैमिली। फैमिली में एक से ज़्यादा पर्सन रहता है, लोग फैमिली कब बनता है जब एक से ज़्यादा। तो जब भी एक से ज़्यादा का बात हो, यानी एक से ज़्यादा पर्सन हो, एक से ज़्यादा पर्सन हो या एक से ज़्यादा कोई भी थिंग हो यानी चीज़ हो, तो फैमिली का जब बात होता है एक से ज़्यादा पर्सन आता है लोग। यानी फैमिली में क्या आता है लोग, तो एक से ज़्यादा पर्सन आएगा। जैसे थिंग, जैसे हम लोग लिख देंगे बंच। बंच मतलब क्या होता है चाबी का गुच्छा, यानी जिसमें एक से ज़्यादा की रहता है। तो बंच में क्या होता है एक से ज़्यादा कीज रहता है, यानी चाबी रहता है। तो जिसमें एक से ज़्यादा आदमी रहे, चाहे एक से ज़्यादा क्या रहे, कोई भी थिंग रहे। जैसे हम यहाँ से बोल देंगे आर्मी, यानी आर्मी। तो आर्मी का मतलब क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा आर्मी रहे। या बोल देंगे हम लोग पब्लिक, यानी क्या बोलते हैं पब्लिक यानी जनता। तो जनता की बात कब बोला जाता है जब एक से ज़्यादा लोग रहता है। तो जब भी एक से ज़्यादा चीज़ का बात होता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। अगले स्टेप हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्या है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं, तो हम यहाँ बताएं स्टार्टिंग में ही, कैन नॉट सी, वी कैन नॉट सी एंड टच। यानी जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट फील लेकिन क्या कर सकते हैं तो इजीली महसूस कर सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड बचपना हो गया। जैसे किसी से घृणा करना, हेट या लव। तो ये सभी चीज़ को हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल हम क्या करेंगे महसूस करेंगे। तो जिसे हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगले स्टेप हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्या है मटेरियल नाउन। तो ये मटेरियल नाउन ये सिंपल, यानी ये वर्ड में ही इसका डिफिनेशन छुपा है। यानी अक्सर हम बोलते हैं कि इस दुकान में से ये मटेरियल लेते आओ, चाहे आप लोग जाएंगे तो ये मटेरियल लेकर आएंगे। यानी मटेरियल का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें मटेरियल यानी जिसको मापा जाता है, तौला जाता है, हम लोग खरीदते हैं, यानी मटेरियल चीज़ का बात होता है। जितने मटेरियल होता है 10 किस्म का मटेरियल या 5 किस्म का मटेरियल, तो ये सब क्या होता है, तो ये होता है नेम ऑफ मटेरियल, यानी नेम ऑफ मटेरियल्स। यानी इसमें मटेरियल्स का बात होगा, और मटेरियल्स का बात होगा तो इजीली हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे यानी हम एग्जांपल में लिखने के बाद का, यानी एग्जांपल अगर इसका हम लोग लिखें तो शुगर ये एक मटेरियल है, क्योंकि इसको मापते हैं तौलते हैं। राइस हो गया या वाटर हो गया या पल्स हो गया, तो इस सब को क्या किया जाता है, हम लोग किसी न किसी क्वांटिटी में, ये जितना चीज़ दिखाई दे रहा है, यानी शुगर का बात करें या राइस का बात करें या वाटर का बात करें, ये सभी चीज़ें वो किसी न किसी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं तो मापते हैं तौलते हैं, चाहे केजी हो या लीटर हो या किसी भी चीज़ में मिलीलीटर हो या ग्राम हो, तो किसी न किसी चीज़ में हम लोग मापते हैं तौलते हैं। तो ये मापने और तौलने को ही क्या इंडिकेट करता है, तो ये सभी चीज़ें क्या आती है, तो ये सभी चीज़ें मटेरियल नाउन में आती हैं। अगले पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल हम क्या बताए हैं, यानी काउंटेबल हम लोग देख लेते हैं, यानी काउंटेबल वी कैन काउंट, यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं गिन सकते हैं। जैसे कोई भी बुक दिया है तो बुक अगर कम रहेगा, जैसे 10 बुक 5 बुक, तो उसको गिन सकते हैं। कोई भी अगर पेन दिया रहेगा तो उसको हम लोग गिन सकते हैं। कोई तो इस प्रकार जिसको हम लोग गिन सकते हैं इजीली, जैसे 10 आदमी 20 आदमी 5 बैग 10 बैग 20 लैपटॉप, तो ये सभी 10 पंखा, तो जिसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं तो इजीली गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो सब क्या होता है काउंटेबल नाउन। और आगे यहाँ पे क्या दिया है अनकाउंटेबल, यानी फर्स्ट क्या आता है काउंटेबल और सेकेंड क्या है अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है वी कैन नॉट काउंट, यानी वी कैन नॉट काउंट, यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम लोग शुगर का बात हुआ तो शुगर को हम लोग नहीं गिन सकते, या राइस का बात होगा तो राइस को हम लोग गिन नहीं सकते, या लव का बात होगा प्रेम का बात होगा गिन नहीं सकते,
या हेट का बात होगा तो इसको गिन नहीं सकते। तो जिसको हम लोग वी कैन नॉट काउंट ईजिली, जिसको हम लोग आसानी से नहीं गिन सकते, तो वो सब क्या होता है, तो वो सब होता है यानी अनकाउंटेबल। और जिसको वी कैन काउंट ईजिली, जिसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन। आगे हम लोग देखते हैं यानी अगला यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ कॉमन एरर होता है, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जैसे इन्फॉर्मेशन के लास्ट में कभी भी एस नहीं आता है, यानी इसमें ये इन्फॉर्मेशन अगर एस रहेगा तो क्या होगा, गलत होगा, इन्फॉर्मेशन होता है। एडवाइजेस नहीं होता है, एडवाइज होता है। तो फर्नीचर के लास्ट में भी एस नहीं आता है, यानी फर्नीचर के लास्ट में एस नहीं आएगा, इसमें भी क्या होता है, एस नहीं आएगा। जैसे लगेजेस, लगेजेस के लास्ट में भी एस या एस हम लोग नहीं जोड़ते हैं। चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रेन्स होता है, यानी चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रेन होगा। पीपल्स का प्लूरल यानी पीपल का प्लूरल पीपल्स नहीं होता है, यानी अक्सर हम लोग नहीं बोलते पीपल्स, हम लोग बोलते पीपल, क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, तो अक्सर पीपल को हम लोग पीपल ही बोलते हैं, पीपल्स नहीं बोला जाता है। फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर्स को हम लोग यानी फर्नीचर ही बोलते हैं। और एडवाइजेज नहीं, सलाह नहीं बोलते, हम लोग इस सलाह बोलते हैं, यानी एडवाइस। ये था आज का हम लोग का बहुत ही VBI टॉपिक, यानी इंग्लिश ग्रामर का जो ये टॉपिक था नाउन, उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं।